जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिया गया है क्वेश्चन में, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जब संख्या में से 54 घटाया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक बात समझा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जैसे 54 है, तो ये जब अंक दिया रहता है तो संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए दी गई संख्या ये मतलब 54 इकाई अंक इसका क्या है 4 है, दहाई अंक 50 है। तो इसको संख्या वास्तविक संख्या के रूप में लिखेंगे। जैसे इसको आप लिख सकते हैं इकाई दहाई के स्थान पर 10 है तो यहाँ पर 10 होता है, 10 लिखेंगे और 5 या +4 इसको जोड़ देते हैं, इकाई को जोड़ देते हैं। इकाई दहाई के स्थान पर 10 है तो 10 से गुणा कर देते हैं 5 में। ये वास्तविक संख्या के रूप में लिखा गया। तो इसी से हमारा ये जो बना है संख्या 54, तो इसी से बना है 10 × 5 = 50 +4 54। उसी प्रकार x और y जो दिया गया है, x और y अंक दिया गया है। इन अंकों से यदि हम संख्या बनाना चाहते हैं तो हम इसको संख्या बनाने के लिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं y प्लस इकाई दहाई के स्थान पर x, तो यहाँ पर 10 में x से गुणा करेंगे 10x + y, ये से हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए a और b हैं a और b दो अंक दिया गया है। इकाई के स्थान पे यह है, दहाई के स्थान पे यह है। तो हम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, इसको जोड़ देंगे b को। इकाई दहाई के लिए 10 लिख देंगे, 10 × a मतलब हो जाएगा 10a + b। तो ये चलिए अब क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। दिया गया जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो जब संख्या में 54 घटाया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर संख्या में यहाँ पर अंक मान लेते हैं। माना कि इकाई का अंक माना कि इकाई का अंक कुछ भी मान सकते हैं, a b x y कुछ भी। यहाँ पर माना कि इकाई का अंक माने संख्या के इकाई का अंक, ये इकाई है। माना कि इकाई का अंक संख्या का, मान लीजिए इसका इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक, तथा यहाँ पर दहाई का अंक मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो इसलिए संख्या हो जाएगा जो पीछे हम बताए थे। संख्या हो जाएगा इकाई के स्थान पर y है तो y लिख दिया, दहाई के स्थान पर 10 है तो 10 से गुणा होगा, 10 × x, इसको इकाई वाला जोड़ देते हैं तो हमारा संख्या बन गया 10x + y। ये हमारा x और y अंकों से बनी संख्या हो गया। फिर कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का तिगुना है। जो दहाई का अंक है, इकाई का अंक तो हमारा y है, दहाई का अंक x है। शर्त से जो हमारा दहाई का अंक x है ना, वो दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, इससे तिगुना है, माने 3y हो जाएगा। 3 × x 3 × y, यहाँ पर 3y 3 गुना है। जब संख्या में से 5 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। अब फिर लिखेंगे पुनः यहाँ पर संख्या में कह रहा है ना कि क्वेश्चन में कि संख्या में पुनः संख्या में कह रहा है यहाँ पर जब संख्या में 55 घटाया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर ये समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 अंकों को पलटने पर बनी, मान लीजिए नई संख्या बनेगी, नई संख्या ही तो बनेगी।
यहाँ पर अंक पलट दिया जाता है। तो संख्या कह रहा है ये आ जाएगा, इसको लिख देते हैं दहाई वाला इकाई के जगह पर, इकाई वाला दहाई के स्थान पर। तो ये मान लीजिए ये इकाई को है, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर वाई आ जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे 10 गुणे वाई। इकाई के स्थान पर एक्स आ जाएगा तो एक्स, तो हमारा बन रहा है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब शर्त से, पुनः शर्त से शर्त यहाँ पर कह रहा है कि जब संख्या में से 54 घटाया जाता है, संख्या यह है 10x प्लस वाई। जब संख्या में से 54 घटाया जाता है, 54 घटा दिया जाता है, तो क्या हुआ, संख्या के अंक पलट जाने पर क्या संख्या बना यह, तो संख्या ही तो संख्या के बराबर होगा 10y प्लस एक्स। ये पलटी हुई संख्या, ये 54 घटाने पर ये पलट गया, तो ये आपस में बराबर होगा। यहाँ पर और इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, चर वाला एक साइड माइनस 10y, ये प्लस है इधर माइनस, ये माइनस में इधर चला जाएगा 54, क्योंकि अचर संख्या है। और हम लिख सकते हैं इसको 10x में से घट जाएगा हमारा 9x हो जाएगा, ये 10y में से एक y घट जाएगा, तो माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9y बराबर हो जाएगा 54। अब इसको लिख सकते हैं हम, कॉमन हो जाएगा हमारा वार, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 54। कट जाएगा 9 छक्का 54, 6 बार में x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x का मान है, इसको इसलिए यहाँ पर भी x का मान निकाल देते हैं 6 प्लस वाई, समीकरण 2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी समीकरण का यदि बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है, यदि दायां पक्ष बराबर होते हैं तो बायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर बायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हैं, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ये हमारा बराबर हो जाएगा पक्ष 3y बराबर हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, वार लिख सकते हैं 3y माइनस वाई बराबर 6, 2y बराबर 6, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6, इसलिए हमारा हो जाएगा y बराबर 3। इसलिए x बराबर हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकाल, इसलिए x बराबर इसमें या इसमें किसी में पुट कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा, इसी में कर देते हैं, x बराबर 3y बराबर हो जाएगा 3 गुणे वाई का मान 3, 3 3 या 9, 3 3 का 9 हो जाएगा। इसलिए पूछ रहे हैं यहाँ पर संख्या का अंक, तो संख्या ज्ञात करें। जब भी लिखेंगे शुरू वाली संख्या ली, यही वास्तविक संख्या थी, इसलिए संख्या बराबर, संख्या हमारा हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 गुणे x का मान, हमारा x का मान कितना आया है, x का मान हमको प्राप्त हुआ 9, 9 हो जाएगा, अब प्लस y का मान यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया है कितना, y का मान हमारा प्राप्त हुआ है 3, ये हमारा हो जाएगा 10 9 90 अब प्लस 3 93 आंसर हो जाएगा 93 आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको 93 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। फिर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 10 9 यहाँ पर 90 अब प्लस 3 93 आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।